Assalamu alaikum. How are you? Welcome to e-learning project of Janab College Jhang. I am Zainul Abidin, your chemistry teacher. Today we will start our third chemistry lecture and the topic is relative atomic mass and isotopes. First of all, we will define relative atomic mass. Here you can see definition of relative atomic mass. It is the mass of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12. Here you can see, here is a Way balance on which one side is filled with carbon and other side is filled with the hydrogen atoms. These both are relate with each other. This image is showing that one carbon and 12 hydrogens are equal in weight. Okay, relative atomic mass में हमने रिलेट करना है, बाकी एलिमेंट्स को कार्बन के साथ रिलेट करना है। और आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन ही क्यों? कार्बन के साथ हम बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको रिलेट इसलिए करते हैं कि कार्बन एक स्टेबल एलिमेंट है और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो एग्जैक्टली 12.000 हम कंसीडर करते हैं। इट्स अ होल नंबर, देयर इज नो फ्रैक्शन। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है उसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं AMU से। नाउ हियर यू कैन सी there is a short question: what is atomic mass unit? The 1/12th of the mass of one atom of carbon is called 1 AMU. What is this? यहां देखें इस वे बैलेंस पे एक कार्बन है और उसके अगेंस्ट 12 ऑलमोस्ट 12 हाइड्रोजन्स हैं। एक हाइड्रोजन का जो मैस है वो ऑलमोस्ट 1 AMU है। इट्स मीन one hydrogen is 1/12th part of the carbon, whole carbon atom. 1 AMU is equal to 1.661 10 raised to power minus 27 kg. ये वही वेट है जो हमने एटम का जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि एटम कितना भारी पार्टिकल है, कितना हैवी है। उसको हमने 1 AMU कंसीडर कर लिया है। इस बहुत छोटी वैल्यू को हमने एक होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.000 एटॉमिक मास यूनिट and relative atomic mass of hydrogen is 1.008 atomic mass unit. Why there is a need of relative atomic mass? ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, why relative atomic mass unit is used? इसका आंसर है, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो आपको केजी में वैल्यू नजर आ रही है बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो इसको आसान करने के लिए हमने इसे एक होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कह रहे हैं।
एटॉमिक मैस, यहाँ पे आंसर देखें इसका। Atomic masses of atoms are very small. These cannot be measured by a physical balance. Thus, relative atomic mass unit scale is used. All right. Next, we will move forward to isotopes. Iso, same. Tope, atom. एक ही एटम एलिमेंट के अंदर जो एटम है उसके भी मजीद पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें, atoms of the same elements having same atomic number but different atomic masses are called isotopes. This phenomena is known as isotopy and this is discovered by Soddy, साइंटिस्ट का नाम है। अब डेफिनेशन में दो टर्म्स आएंगे हैं जिन्हें हम एक को एटॉमिक नंबर कह रहे हैं और दूसरे को एटॉमिक मास। आइसोटोप्स की एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगा। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से और ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल Z से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। It is the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. Atomic mass प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल नंबर होते हैं उसे हम एटॉमिक मास कह देते हैं। ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम आइसोटोप्स। यहाँ पे 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के बहुत फेमस आइसोटोप्स हैं जिन्हें हम हाइड्रोजन से ही डिनोट कर रहे हैं। इनके नेम डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन, प्रोटियम जो है पहला आइसोटोप जिसे हम प्रोटियम कहते हैं, उसका लेफ्ट पे ऊपर की तरफ 1 है और उसके नीचे भी 1 है। ऊपर जो है एटॉमिक मास है, नीचे एटॉमिक नंबर है। अगर आप तीनों ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन और ट्रिटियम का हाइड्रोजन देखें तो तीनों का जो नीचे वाली वैल्यू है वो 1 है। इट्स मीन इनके पास एक ही प्रोटॉन है। ऊपर वाली वैल्यू अगर आप देखें तो प्रोटियम की 1 है, ड्यूटेरियम की 2 है और ट्रिटियम की 3 है। ये दरमियान में आपको प्रोटियम का जो सेंटर नजर आ रहा है, रेड कलर का स्पॉट है जिसमें P लिखा हुआ, ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें जस्ट एक प्रोटॉन ही है। ठीक है, ड्यूटेरियम का अगर न्यूक्लियस देखें तो इसमें आपको एक रेड सर्कल नजर आ रहा है, एक ब्लैक सर्कल नजर आ रहा है। रेड में P लिखा हुआ है और ब्लैक में N लिखा हुआ। तो ड्यूटेरियम के पास एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन। प्रोटॉन तीनों का एक है मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो इनका मास डिफरेंट हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह डेफिनेशन को भी अब अगर हम देखें तो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन तीनों के पास एक बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। इसके पास एक न्यूट्रॉन हो गया तो इसका एटॉमिक मास 2 हो गया। ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन आ गए और एक प्रोटॉन, तो इसका मतलब इसका जो एटॉमिक मास है वो
3 हो गया, ठीक है। ये आइसोटोप को डिफाइन करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो एक को कहते हैं सिंगल। ऐसे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है, उसे हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कह देते हैं, लाइक आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड। These are the examples of monoisotopic elements। को आप याद रखें, ये आपको एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है। Which one is monoisotopic element? तो आपने याद रखना आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड। नेक्स्ट चलते हैं, एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अब आइसोटोप अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो आइसोटोप है एक ही एलिमेंट का। देखें आपको हाइड्रोजन ही नजर आएगा तीनों केसेस में, बट इनकी जो परसेंटेज है कि इनमें, इन तीनों में से यूनिवर्स में कौन सा ज्यादा पाया जाता है, अबंडेंस ज्यादा किसकी है, ज्यादा कौन एग्जिस्ट करता है। तो जो ये प्रोटियम आपको नजर आ रहा है ना, इसकी जो परसेंटेज मिलती है हमें यूनिवर्स में, वो सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। द percent natural occurrence of different isotopes of an element is called their relative abundance। ऑल राइट, यहाँ पे हम एग्जाम्पल कोड करेंगे। नेचुरल अबंडेंस ऑफ प्रोटियम इज 99.985%, ऑलमोस्ट 100% हो जाता है, मगर दूसरे आइसोटोप का भी कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो प्रोटियम की एग्जिस्टेंस और अबंडेंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद ड्यूटेरियम का नंबर आता है 0.015% ये पाया जाता है, और ट्रीटियम जो है वो ट्रेस अमाउंट में मिलता है, बहुत थोड़ा अमाउंट में मिलता है, इसलिए हमने उसको यहाँ एग्जांपल में कोड ही नहीं किया। टेबल 1.2 आपको नजर आ रहा है, नेचुरल अबंडेंस ऑफ सम कॉमन आइसोटोप्स। यहाँ पे ये आइसोटोप एलिमेंट दिए गए, ये उनको आइसोटोप उनके कैसे डिनोट करते हैं। ऊपर की तरफ जो हम ये एलिमेंट के लिखते हैं, ये जो है ये एटॉमिक मैस होता है, ठीक है। यहाँ अबंडेंस दी गई है। अभी हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की एग्जांपल दी है शॉर्ट क्वेश्चन में, यहाँ टेबल में हर एक की अलग से दी गई है। प्रोटियम की 99.985% और ड्यूटेरियम की 0.015% and vice versa। Here you can see the different famous elements and their isotopes and their relative abundance। This was our today's topic and lecture। इसको प्रिपेयर करें, और कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।